बस जो जातीयता है। अच्छा, जातीयता। हाँ। सही। अब चूंकि साहब सर जो है एक शिक्षक हैं और मेरे लिए शिक्षक का सम्मान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जनरल हो, शिक्षक शिक्षक होता है। वो कभी दलित, कभी ओबीसी, कभी जनरल नहीं होता। अब ये आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनका यह आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, वो जांच का विषय है। लेकिन अगर जातीयता की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो बहुत ही गलत है और इसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता है। और तमाम वो अधिकारीगण जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में कमान है, मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर विषयों पर उन्हें ज़्यादा सोचना और समझना चाहिए और निर्णय भी सार्थक लेना चाहिए। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। इस वक्त हम लोग मुख्यमंत्री के शहर में हैं और शिक्षक भवन कार्यालय है ये। जैसा कि अभी मैं कवरेज करने आया था अपने क्षेत्र के एक स्कूल की समस्या को लेकर, लेकिन जब यहाँ पे आया तो तमाम और समस्याएं सामने आ गई। मेरे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं, बातचीत करेंगे इनसे बारी बारी से। और क्षेत्र के अलग अलग विद्यालय, ये लोग बता रहे हैं कि कोई विद्यालय 2 महीने से बिना प्रिंसिपल के चल रहा है, तो किसी विद्यालय में कोई प्रिंसिपल अपने जूनियर का शोषण कर रहा है। इसी तरह की इन लोगों की समस्या है। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम नारायण सिंह, जिला अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ गोरखपुर। क्या समस्या है सर? समस्याएं तो कुछ जटिल हैं। जैसे नवागत जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जब आए अप्रैल में ज्वाइन किए तो कुछ समस्याएं तो तत्कालिक थी, तत्काल निदान किए। जैसे 4-5 संस्थाएं जनपद में हैं जहाँ के प्रबंधक जो है वेतन नहीं दे रहे थे, सीनियरिटी पर जूनियर को चार्ज देना चाहते थे, तो सिंगल ऑपरेशन करके इन्होंने वेतन दिया। लेकिन उन्हीं संस्थाओं के प्रबंधक द्वारा पुनः जैसे इनका निर्णय आता है उसके बाद निलंबित कर दिया जाता है और 1-2 नंबर नहीं, 5वें नंबर को चार्ज दे दिया जाता है। और इस मतलब जो हमारा है वो राज करे जी, जिसको चाहें। ये मनमाने पर तो उस पर सुनवाई चल रही है और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय द्वारा आदेश निर्णय हुआ है, लेकिन कंप्लायंस नहीं हो रहा है। दुख की बात ये है। उसी में आपको जैसे पूर्व में बाल गोविंद सिंह जी ने बताया कि जनता इंटर कॉलेज दुबौली के शिवचंद जी हैं, वरिष्ठ हैं सबसे। जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने निर्णय सुना दिया कंप्लायंस करने के बाद प्रबंध समिति ने इनको निलंबित कर दिया। अब निलंबित की जब सुनवाई लग रही है तो वो हमेशा समय लेके भागते हैं कि सुनवाई ना, वह सुनवाई आज भी होनी सुनिश्चित है। अभी हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे 4-5 विद्यालय हैं जो नए शिक्षक, अभी सरकार को बदनाम करने का यह तरीका है कि सरकार ने तो लगभग होलसेल न कह के एक अधिकांश शिक्षकों का स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से हो गया और कुछ जिले में विद्यालय हैं जो कार्यभार ग्रहण नहीं कराते हैं। किस कारण से नहीं हो रहा है? नजराना शुक्राना के कारण नहीं हो रहा है कि किन पर नजराना शुक्राना मतलब लेन देन चाहते होंगे जो स्थानांतरित होके आए हैं। दीजिए 2-4 लाख रुपए तब करेंगे। हाँ, अब हम लोग जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से आज उस प्रकार कितना क्या रेट चल रहा है सर? मैं मतलब कि मैं सुनता रहता हूँ। बता सकते ये तो प्रबंधक लोग ही बता सकते हैं कि क्या उनको चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर सरकार ने निर्देश दिया, जिला विद्यालय शिक्षा निर्देश, जैसे मैंने सुना है कि रेट बहुत मतलब कि कभी मतलब कि हम लोग के समय में 50,000 चला करता था, कभी इस समय 1 लाख 1.5 लाख रुपया हुआ है। किन परिस्थितियों में वो ज्वाइनिंग नहीं हो रही है? कार्यभार जो स्थानांतरित होकर आए हैं उनको कुछ कतिपय शिक्षक साथियों को ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। लोग बताते होंगे ना कि इतना डिमांड की है। नहीं, हम लोगों से ऐसी बातें नहीं हो सकती। हम लोगों के सामने तो जो समस्या आएगी, जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा आप बोल भी नहीं पाएंगे। आंदोलन करके उनको ज्वाइनिंग जरूर कराएंगे, चाहे धरना देना पड़े, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से वार्ता करके कराना पड़े। लेकिन कतिपय शिक्षकों साथियों द्वारा सुना जा रहा है कि ज्वाइनिंग में कोई न कोई हिला हवाली की जा रही है। सर क्या नाम हुआ आपका? बाल गोविंद सिंह। अभी आप बता रहे थे कि सर के साथ कुछ जाति हो गई और कुछ बड़हलगंज को लेकर भी आप बता रहे थे। बड़हलगंज में तो इतना दुर्व्यवस्था है प्रबंधक के द्वारा कि मैं बता दूं 5वें स्थान के एलटी गेट के अध्यापक, जबकि 3 लेक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं और वहां का लेक्चर इतना आतंकित है, कहा मैं चार्ज नहीं लूंगा, मुझे उसी दिन सस्पेंड कर दिया जाएगा। और बिना प्रिंसिपल के वह कॉलेज चल रहा है। डीआई साहब ने कहा कि ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, जो सीनियर मोस्ट है सीनियर मोस्ट को हम चार्ज देंगे। मैं डीआई साहब को इसके लिए साधुवाद देता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कैसे जिला विद्यालय निरीक्षक बनाए। इनकी समस्या है कि ये चार्ज सीनियर थे, चार्ज मिलना चाहिए था और इनको चार्ज न दे करके सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, क्यों सस्पेंड कर दिया गया सर? क्या नाम हुआ आपका? बिना नोटिस के कोई सुनवाई नहीं। क्या नाम है आपका? शिवचंद शिवचंद जी। अच्छा,
ये दलित समस्या। दलित समाज से आते हैं जी। अच्छा, तो क्यों आखिर कुछ बताए तो होंगे ना, कुछ कुछ नहीं बताए। जलन, कोई झगड़ा, कोई दिक्कत, जी हुजूरी ना करना? वही जलन है, किस बात का जलन है? बस जो जातीयता है। अच्छा, जातीयता। हाँ। अब चूंकि साहब सर जो है एक शिक्षक हैं और मेरे लिए शिक्षक का सम्मान, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आते हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो ओबीसी हों, चाहे वो जनरल हो, शिक्षक शिक्षक होता है। वो कभी दलित, कभी ओबीसी, कभी जनरल नहीं होता। अब ये आवाज़ उठाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनका यह आरोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, वो जांच का विषय है। लेकिन अगर जातीयता की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो बहुत ही गलत है और इसका किसी भी हालत में समर्थन नहीं किया जा सकता है। और तमाम वो अधिकारीगण जो इसके जिम्मेदार हैं, जिनके हाथ में कमान है, मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर विषयों पर उन्हें ज़्यादा सोचना और समझना चाहिए और निर्णय भी सार्थक लेना चाहिए। बाकी ये तमाम आरोप कहीं ना कहीं शिक्षा के संदर्भ में और तमाम विद्यालयों को लेकर अगर लग रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि अगर शिक्षा ही अगर इस तरीके से डोल जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत है और फिर मोदी जी कहते रह जाएंगे कि भारत विश्व गुरु बने। जय हिंद।